So we can obtain, ठीक है, expression for this acceleration, velocity एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन तीनों के लिए वी कैन ऑब्टेन एक्सप्रेशन या फॉर्मूला, ठीक है, बाय सॉल्विंग लीनियर SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, बाय सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM, ठीक है। ऑफ सबका सोल्यूशन, सबका हल अपने पास है। क्या करना है, जो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM आपने डिराइव किया, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन फाइंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन। कैसे? सो देखो क्या डिराइव किया था आपने, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, यही तो था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM, ठीक है। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, स्टेप्स फॉलो करो बस। तो ये देखो डी स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, करेक्ट, ये हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, वो बेसिक फार्मूला आई विल एक्सप्लेन। सो ये हो गया। अच्छा बच्चों, अब शायद आपको ये आ रहा हो ये है क्या, ये आया कहाँ से था। देखो मैंने बताया था ये क्या था, याद करो, ये क्या था, स्क्वायर है, तो ये ऐसा था कुछ डी डी टी डी एक्स डी टी, ठीक। पीछे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ याद आएगा आपको, ये कुछ ऐसा था, ठीक है। अगर अभी भी नहीं क्लिक हो रहा है, इसको रहने दो, अभी भी नहीं क्लिक हो रहा है, तो अब मैं आपको एक, मैंने बताया था कि वेलोसिटी क्या था, dx बाई डी टी, पहले ये देख लो, ठीक। वेलोसिटी क्या था, dx बाई डी टी, और एक्सेलरेशन क्या था, dv बाई डी टी। अब थोड़ा बहुत याद आएगा आपको। सो एट अ प्लेस ऑफ v आपने क्या रखा था, dx बाई डी टी, ये देखो v इधर है। सो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, d dt, यहाँ पर एज इट इज़ रख लो, एंड v के प्लेस पे dx dt रख लिया, ठीक है। तो ये क्या था, डी दो बार हो गया, तो ये हो गया था डी स्क्वायर टी, और ये सॉरी डी स्क्वायर एक्स, ये एक्स है ना, ठीक है। v के प्लेस पे क्या रखा है आपने, dx बाई डी टी, तो v के प्लेस पे क्या रखा है, dx बाई डी टी, तो ये हो गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का द होल स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू होती है। सो एट प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट a, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आपने क्या लिखा, दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। ये किसका इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक। सो यहाँ पे आपने क्या डिराइव किया, एक्सेलरेशन आपको मिल गया, ठीक है। यही तो था, यही तो आपको डिराइव करना था। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। सो आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए मिल गया a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। नाउ विल कम फॉर वेलोसिटी के लिए आते हैं। तो वेलोसिटी के लिए फिर से यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। क्या था अपने पास, डी स्क्वायर एक्स डी टी का स्क्वायर, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, फिर से आ जाओ, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन, ये नोटिस करो मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये जो डी स्क्वायर एक्स है डी टी स्क्वायर है, ये है, ठीक है। सो इसके प्लेस पे एक बार हम लोग ने एक्सेलरेशन रख लिया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स मिल गया है। नाउ अब इसके प्लेस पे एक बार ये पुट करो, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी डी टी डी एक्स बाई डी टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये मिला, ठीक है। बट आपको पता है डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, ये देखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। सो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये डी अपॉन डी टी है, और यहाँ पे आ जाएगा वी, समझ में आया। सो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी होता है, वेलोसिटी होता है। तो हमने वेलोसिटी लिया, और ये हो गया डी डी टी, तो डी वी बाई डी टी हो गया, क्या हो गया, डी वी बाई डी टी, करेक्ट। तो ये क्या मिल गया आपको बच्चों, यहाँ पे आपको मिल गया डी वी बाई डी टी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन ही है ना,
एक्चुअली एक्सेलरेशन को आप इतना वो कर रहे हो, एक्सेलरेशन क्या होता है, टी वी बाई डी टी डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा, इक्वल टू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक, ये मिल गया। ओके, सो डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब एक छोटा सा एक काम करते हैं, क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि अब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हम लोग करते क्यों है, इंटीग्रेट करना मतलब होता है स्टूडेंट्स सब चीज़ों को कलेक्ट करना, जॉइंट करना, कंबाइन करना, छोटी छोटी चीज़ों को कंबाइन करके बड़ी वैल्यू डिराइव करने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो डी वी है, डी वी मतलब बहुत छोटा है, मुझे वी चाहिए, सो ठीक है। और देखो यहाँ पे वेरिएबल डी वी से मुझे वी मिलने वाला है, यहाँ पे मेरा जो ओमेगा जो है वो तो कांस्टेंट है, एक्स जो है मेरा वेरिएबल है, ठीक है। सो मुझे एक्स इंटीग्रेट करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, उस वेरिएबल के साथ उसका dx, जैसे x है तो उसके साथ dx लेंगे, v है तो उसके साथ dv लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप देखो, तो इंटीग्रेशन का भी रूल होता है, तो वी विल बैलेंस वन थिंग, यहाँ पे हम लोग dx बैलेंस करते हैं, तो dx बाय dt। अभी मैं आपको समझ में आ जाएगा, फर्स्ट टाइम है थोड़ा सा लग रहा होगा। मैंने क्या किया, dx को बैलेंस किया, आप नोटिस करो dv बाई dt है, dx कट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dv बाई dt फिर से मिलने वाला है। ओके, सो मैंने इसको बैलेंस किया, इसको बैलेंस इसलिए किया क्योंकि अब मैं समझाता हूँ। सो देखो, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, dx बाई dt क्या देता है आपको, वेलोसिटी देता है, तो ये पूरा टर्म आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। ये हो गया dv बाई dx और ये मिल जाएगा v और हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक। तो v को पहले लिख लो, dv बाई dx माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैंने आपको बताया था ना। सो देखो v है तो वाइल डूइंग इंटीग्रेशन v है तो उसके साथ dv होना चाहिए, एंड x है तो उसके साथ dx होना चाहिए, तो dx नीचे ये वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा v dv माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे v dv माइनस ओमेगा एक्स डी एक्स, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है तो वी हैव टेकन इट आउट, जो वेरिएबल पार्ट है उसको साथ में लिखा है एक्स डी एक्स। अब यहाँ तक हो गया है, ठीक है, इतना नोट कर लो फिर आगे समझाता हूँ। नाउ ये क्या मिला देखो, तो ये हो गया v डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया एक्स डी एक्स। ओके, सो इंटीग्रेशन वाइल सॉल्विंग इंटीग्रेशन, देखो एक फॉर्मूला है एक्स पावर एन डी एक्स। देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था, जैसे डेरिवेटिव में एक्स पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन होता है, तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन इज टोटली अपोजिट ऑफ द डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एक्स पावर एन है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्लस सी। समझो डेरिवेटिव में क्या होता था, देखो मैं आपको पहले दोनों को डिफरेंस समझा देता हूँ। डेरिवेटिव में क्या होता था, वाइल डूइंग डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, एन को बाहर लिखते थे मल्टीपल फॉर्म में, फिर एक्स लिखते थे और एन माइनस वन लिखते थे, ठीक है। बट यहाँ क्या होता है, देखो जो कांस्टेंट जो पावर होता था उसको बाहर मल्टीपल फॉर्म में लिखते थे, बट यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो पावर होता है उसमें प्लस वन ऐड करते हैं पावर में, और उसको हम लोग डिवीजन में लिखते हैं। हाँ, मल्टीपल फॉर्म में लिखते थे, यहाँ पे ऐड करने के बाद उसको डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। सो क्या करेंगे, इसके पावर में कुछ नहीं तो वन है, तो पावर में वन ऐड करेंगे और उसी टू को नीचे डिवाइड कर देंगे, इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, एक्स है तो इसके पावर में वन है तो वन ऐड कर लेंगे और इसको टू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसी को। और हम लोग ऑलवेज ऐड है कांस्टेंट सी, वेयर सी क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी इज व्हाट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कैपिटल सी लिखते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट को। अब देखो ये क्या मिल गया, ये हो गया वी स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमेशा एक चीज़ याद रखना है आपको कि जब ये जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना सी, उसको हमको रिमूव करना होता है, ऑलवेज वी हैव टू रिमूव द कांस्टेंट पार्ट, ठीक। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे देखते हैं, ठीक है। सो देखो इसके लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि व्हेन, अच्छा इसको हटाना है तो एक काम करते हैं, कैसे हटेगा, ये नेगेटिव पार्ट है, अब ध्यान से देखना, ये नहीं तो ये ऐसे ऐसे नहीं हटता, इसकी वैल्यू निकाल लो आप, इसको अगर रिमूव करना है, इसको रिड्यूस करना है, हटाना है तो उसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि जब पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, आप खुद ही सोचना, यहाँ गया यहाँ आया, ये इसका मीन पोजीशन है। सो मैंने बताया था कि मीन पोजीशन से ऑन आइदर साइड किसी तरफ, एक तरफ जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये एक्स हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू हम लोग कैपिटल ए भी लिख सकते हैं,
इधर देखो, अब सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि सपोज ए मीन पोजीशन है और एम्पलीट्यूड को वी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ए। तो देखो क्या हो सकता है, अगर मैं बोलता हूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं राइट साइड में जा रहा हूँ, तो अगर मैं लिखूँगा +10 किलोमीटर तो लेफ्ट साइड में -10 किलोमीटर, ठीक है। तो प्लस और माइनस सिर्फ एक रेफरेंस होता है, वो बताता है प्लस मतलब इस तरफ, माइनस मतलब अपोजिट। तो वैसे ही जब आप मीन पोजीशन के ऑन आइदर साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाते हो, सो x की वैल्यू +a होगी और लेफ्ट में x की वैल्यू -a होगी। बट मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, वो +10 होगा या -10 होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट प्लस माइनस बताता है कि वो राइट एक्सट्रीम पे और ये लेफ्ट एक्सट्रीम पे, बस। तो देखो, सो व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, मैंने मीन पोजीशन पे नहीं लिया, एक्सट्रीम पोजीशन पे लिया। क्यों? सो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे हो तो x क्या हो जाएगा, +-a। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, +a या माइनस, क्योंकि उधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, और उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था तो थोड़ा रिकलेक्ट करो, या तो थोड़ा आप रिवाइज करके देख लो। हमेशा याद रखना, मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसको याद रखना, जब पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है ना, तो जब पार्टिकल, आपको मैंने बताया था कि जब वो यहाँ आएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। याद आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट x है ना, डिस्प्लेसमेंट x और एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, नोटिस करो, फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x था और एक्सेलरेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x था, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में भी डायरेक्ट में है। इसका मतलब है ये याद रखना है आपको कि एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो जब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, याद रखना है, ठीक। सो देखो, तो एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका मैक्सिमम क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो x इक्वल टू ए, कैपिटल ए, वेयर a स्टैंड्स फॉर, a मतलब एम्पलीट्यूड के लिए लिया है मैंने, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ठीक। क्योंकि स्मॉल a नहीं लिया, क्योंकि स्मॉल a हम लोग ने एक्सेलरेशन के लिए भी लिया है, ठीक है। तो x इक्वल टू +-a हो गया, वो राइट एक्सट्रीम पे भी हो सकता है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे भी हो सकता है, वेलोसिटी 0 लिया है। इनको उठा के इसमें पुट कर दो इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। सो v यहाँ पे पुट करते ही पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। नोटिस करो, ये 0 अपॉन एनीथिंग 0 -ω², और x के प्लेस पे क्या बनने वाला है, x के प्लेस पे +-a, तो +-a का स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस c, ठीक। समझा आपको मैंने क्या किया? अब मुझे c की, मैं c को कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, जब मुझे c की कुछ वैल्यू मिले और मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूँ। अब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ω² कैपिटल A²/2 इक्वल टू कैपिटल C। अब इसको मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको पुट करूंगा तो मुझे डायरेक्टली एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, C का वैल्यू क्या है, ω² A²/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने 1 लिखा है, हो सकता है जो इसके पहले आपने सॉल्व किया इक्वेशन 4 तक हो तो इसको आप 5 भी लिख सकते हो, ठीक है, बट मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, v²/2, ये तो है ही। आप बोलोगे सर गायब हो गया, नहीं, वो गायब नहीं हुआ है, मैंने उसको सिर्फ उस इंस्टेंट के लिए, व्हेन पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो हम लोग ने क्या किया, एक कंडीशन लिया, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि मुझे c की वैल्यू मिल जाए। c की वैल्यू ये है। अब मैंने c की वैल्यू मेन इक्वेशन में पुट कर दी, v²/2, यहाँ पे क्या है, -ω² x²/2, और ये हो गया ω² A²/2, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, माइनस से प्लस है, सो लिखेंगे v²/2, ये लिख लो ω² A²/2 माइनस, है ना, ω² x²/2। सो देखो 2 2 2 कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेके भी, तो कोई मतलब नहीं है। ये हो गया v² इक्वल टू क्या हो गया, ω² A² माइनस ω² x²। सो देयरफॉर v² क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है, ω² बाहर आ गया, ये हो गया A² माइनस x², ठीक है। इसमें a क्या है, एम्पलीट्यूड है, x क्या है,
डिस्प्लेसमेंट है। देखो अभी आप हमेशा याद रख सकते हो एक ये होगा मैक्सिमम ही होगा, ठीक है। अगर ये मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस 10 मीटर है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो ये एम्पलीट्यूड तो 10 है, ये एक्स मैक्सिमम 10 ही हो सकता है या उससे कम होगा, क्योंकि आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो, यहाँ आ सकते हो। तो जब आप एक्स की वैल्यू भी जब ए तक पहुँच जाएगी तो पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, खुद ब खुद यहाँ पे जीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? ये देखो इस इक्वेशन से आपको क्लिक हो रहा होगा कि अगर ए मतलब मीन पोजीशन से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए, और एक्स सपोज ये 10 है, तो आपने डिस्प्लेसमेंट भी 10 मतलब आप एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हो। सो 10 माइनस 10 करेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही आएगा ना, ये पूरा पार्ट जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो। और आपको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होता है, मैक्सिमम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, ठीक है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे लेना है। तो एक्सप्रेस दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन लीनियर एसएचएम। इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन लीनियर एसएचएम, ठीक। ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लेना, डेरिवेशन में एग्जाम में पूछा जाता है। सो वी क्या है, प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो भी ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए। ओके, सो वी हैव सीन दैट वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन लीनियर एसएचएम प्लस माइनस ओमेगा इन ब्रैकेट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो वी नो दैट, ठीक है, आपको क्या पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx बाई dt, ठीक है। नाउ क्योंकि अभी एक्सेलरेशन डिराइव कर लिया, वेलोसिटी के लिए कर लिया, नाउ विल गो फॉर डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी को यू विल कन्वर्ट, देखो हर एक इक्वेशन को बेस लेके आप सॉल्व कर रहे हो। अभी आपने डिराइव क्या किया, यू हैव डिराइव वेलोसिटी, ठीक है। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है dx बाई dt। सो एट प्लेस ऑफ वेलोसिटी आई विल राइट dx बाई dt। अब यहाँ पे सिर्फ ओमेगा ले लेना, ठीक है, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट विल वी डू स्टूडेंट्स, देखो सो यहाँ पे एक्स है, सो एक फंक्शन है, तो मैंने कभी भी वाइल डूइंग इंटीग्रेशन अगर मैंने बताया कि एक्स है तो उसके साथ dx होता है, ठीक है। सो ये जो dx होता है ना, ये हमेशा न्यूमरेटर में होगा। अगर फंक्शन x का है तो dx होगा, फंक्शन v का है तो dv होगा, फंक्शन p का है तो dp होगा, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि x होगा और 1/dx, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसके साथ मल्टीपल, ठीक है, फंक्शन जो हो रहा है वो डिनोमिनेटर में हो सकता है, 1/x हो सकता है, उसके साथ dx, बट dx कभी भी न्यूमरेटर में ही होगा। फंक्शन एक बार डिनोमिनेटर में हो सकता है, बट उसके साथ उस फंक्शन का जो dx होगा वो हमेशा न्यूमरेटर में होगा। तो देखो यहाँ पर ये dx ऊपर ही होना, ये यहाँ पे इसमें क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है वेरिएबल, तो ये पूरा पार्ट यहाँ आएगा, क्योंकि इसको वहाँ नहीं भेजना है, ये वहाँ जाएगा तो क्या होगा, इट विल कम इन अ डिनोमिनेटर। बट कभी भी उस फंक्शन, जैसे x का फंक्शन है तो उसका dx कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में होगा, तो इसी को मुझे यहाँ लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वहाँ क्या होने वाला है, ओमेगा डॉट dt जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये हो गया। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन भी मैं समझाऊंगा, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आप टेंशन मत लो। सो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। a तो कांस्टेंट है, फिक्स है, एक्स चेंज होते जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जगह जगह आप बदलते जाओगे, a तो उस पाथ का फिक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डॉट dt। अब आपको शायद याद होगा जब डेरिवेटिव में आपने किया होगा कि वाइल डूइंग डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक, सो क्या होता है 1, ये होता है। इंटीग्रेशन हमेशा डेरिवेटिव का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एग्जैक्ट अपोजिट, यहाँ पे dx ले लेता हूँ, ठीक है, dx ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, तो वैसे ही इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो x बाय ए,
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर हमेशा याद रखना, तो अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन ये जो कॉन्स्टेंट है ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 डॉट डी टी। तो देखो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना 1 डॉट डी एक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, फंक्शन डी एक्स का मतलब एक्स डी एक्स दिया, मतलब फंक्शन तो दिया नहीं, एक्स होता तो एक्स पावर +1 ऐड कर लेते और वो जो ऊपर पावर में उससे इसको डिवाइड करते। जैसे मैंने आपको समझाया था ना, अगर ऐसे रहता है एक्स पावर n है डी एक्स, तो आप क्या करते हो, एक्स के पावर में जो n है उसमें 1 ऐड कर लेंगे और जो होल पावर को आप डिवाइड कर देते हो, प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हो। बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो देखो जब कुछ भी नहीं होता है ना, जैसे 1 dp है या फिर 1 dt है या फिर 1 dy है, ठीक है। सो हमेशा याद रखना 1 dp है तो दिस विल बिकम p, 1 dt है तो दिस विल बिकम t, 1 dy है तो दिस विल बिकम y, ठीक है। ऐसे करते हैं और सबके साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा लेते हैं। सो वैसे ही यहाँ पे 1 dt है, क्योंकि dt अकेला है तो हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा और इसकी जगह लिख लेंगे t प्लस c, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग c नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले में c लिख लिया है, तो यहाँ पे हम लोग फाई लिख लेते हैं, phi फाई, ठीक है, phi फाई, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स x बाय ए इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या मिला आपको, साइन इनवर्स x बाय ए ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, वेयर फाई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसके पहले वाले एक्सप्रेशन में सी लिया था, तो यहाँ पे वी हैव टेकन फाई। तो देखो अभी आपको एक चीज़ पता है ना, अगर कहीं लिखा हुआ साइन इनवर्स x इक्वल टू ए, तो साइन वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन ए हो जाता है, ओके। साइन इनवर्स x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू क्या होगा, साइन ए। तो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली यहाँ क्या लिखा है, साइन इनवर्स ये उसका एंगल है इक्वल टू दिस, तो साइन वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। सो देखो क्या होगा, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, a जाके मल्टीप्लाई करेगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जनरल क्यों बोलो, क्योंकि अभी केस इस पे लगने वाला है। दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लीनियर एसएचएम, ठीक है। तो ये लीनियर जनरल एक्सप्रेशन मिल गया आपको, ठीक है। अब केसेस देखते हैं, ठीक है। 2 केसेस आर देयर, इफ केस 1 देख लेते हैं पहले। केस 1 क्या है, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स एसएचएम, ठीक। अगर पार्टिकल्स एसएचएम परफॉर्म करना शुरू करता है मीन पोजीशन से, ऐसे यहाँ से शुरू करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल के पास 2 कंडीशन है, आइदर इट कैन परफॉर्म एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजीशन और फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे क्या है कि केस पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल ने एसएचएम परफॉर्म स्टार्ट करना शुरू किया मीन पोजीशन से। अब आप खुद ही सोचो, जब पार्टिकल यहाँ पे रहेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, और टाइम भी रहेगा 0, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से भी एसएचएम परफॉर्म करना स्टार्ट करता तो भी तो टाइम 0 होता, बट x 0 नहीं होता, ठीक है। क्योंकि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ऑलरेडी वो बहुत दूर है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में, मतलब वो कहाँ एम्पलीट्यूड के जितना डिस्प्लेसमेंट लेकर बैठा है, ठीक है। तो वहाँ पर x 0 नहीं होता बट टाइम 0 होता, क्योंकि वहाँ से वो शुरू तो स्टार्ट से ही कर रहा है ना। सो इफ द पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा और टाइम भी 0 होगा, ठीक है। सो सीधा x और t दोनों को उठा के यहाँ 0 रख लो, ठीक है। जो इसको इक्वेशन 2 दे दो, 3 दे दो, कुछ भी दे दो, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, a साइन, ठीक है। ये t की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो पूरा पार्ट 0 हो गया, तो क्या बचेगा, साइन फाई, ठीक है। a विल गो एंड डिवाइड 0 अपॉन a इक्वल टू साइन फाई, ठीक है। तो क्या मिला, साइन फाई इक्वल टू 0 मिला, ठीक है।
तो फाई की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स 0 का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि साइन की वैल्यू 0 कब कब मिलती है। साइन की वैल्यू देखो, तो साइन की वैल्यू साइन 0 0 होता है, साइन 90 ऑल्टरनेट, हर एक 90 पे ऑल्टरनेट करते जाओ। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जैसे 0 90 हर एक 90 पे ऑल्टरनेट करो, 180 दिख रहा है क्या ऊपर, यहाँ देख लो 0 90 180 270 360, ठीक है, ये 90 90 90 का टेबल 90 1 2 ठीक है। तो साइन 0 क्या होता है, साइन के लिए देख रहे हैं हम लोग, साइन 0 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर -1 होता है, ऐसे करते जाओ। साइन 91 साइन 180 फिर 0 -0 फिर ऐसा। तो आप नोटिस करो, ज़्यादा तो नहीं जाना है कि फाई की वैल्यू साइन 0 कब कब हो सकता है, साइन 0 पे 0 होगा, और 0 कब हो रहा है 180 पे 0 होगा, फिर 360 पे होगा। तो बेटर है कि आप ज़्यादा मत जाओ, फाई इक्वल टू ले लो या तो 90 ले लो, ठीक है, 0 पे ले लो या तो पाई पे, 0 पे ले लो या तो पाई पे, बस इतने ही पे जाना है आपको, ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, इतना दिखा आपको। अब उठा के इसको रख लो वहाँ पे, ठीक है। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लो, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर, तब अच्छे से आपको और थोड़ा समझाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या मिल गया आपको, फाई की वैल्यू 0 और पाई मिली है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है, a साइन ओमेगा टी प्लस 0, ठीक। एक बार 0 पुट करके देख लेते हैं तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी मिल गया, देखा आपने, ये हो गया x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी मिला, और कब, व्हेन फाई की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। और दूसरा व्हेन फाई की वैल्यू पाई लिख के देखो 180 ले लो, ओके। सो क्या मिला, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। फाई की वैल्यू 0 लिखा तो 0 हो गया, तो साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा, a साइन ओमेगा टी, कब, जब फाई 0 है। अब फाई की वैल्यू दो वैल्यू मिली ना, पाई ले लिया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री आपने किया होगा 11th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे क्या होता है, ये एक्चुअली इसको कंसीडर करते हैं 180, दिस इज थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। जब कभी भी 180 प्लस या 180 माइनस होता है तो कोई चेंजेस नहीं होता, याद रखना बच्चों। 180 में साइन साइन रहेगा, है ना, साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक है। बट याद रखना है कि 180 प्लस है, ये एंगल, सपोज ये एंगल है, ये 180 प्लस मतलब 180 में अगर 1 भी ऐड करोगे तो 181 हो जाएगा। 181 कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, ये देखो, ऐसा समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये एंगल 180 माइनस होता है तो 180 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकंड में आएगा, लेकिन 180 में कुछ भी ऐड करोगे 1 2 3 4 कुछ भी, तो दैट विल गो इन द थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो पहले में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक, इसमें tan एंड कॉट, इसमें सेक और कॉस, ठीक है। बट ये तो साइन है, तो थर्ड में तो tan और कॉट पॉजिटिव होता है ना, मतलब ये नेगेटिव होगा, क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए क्या करेंगे कि 180 रहता तो साइन साइन ही रहेगा, ठीक है। साइन 1, देखो याद रखना एक फॉर्मूला, साइन 180 प्लस थीटा जो होता है ना, वो माइनस साइन थीटा होता है, याद रखना। साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा ही लिख लेंगे और साइन माइनस का आएगा, तो वैसे साइन 180 प्लस ये थीटा है तो ये आएगा और बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक। तो एक बार तो देखो अभी मैंने, आप बोलोगे सर आपने 0 और 180 लिया, ठीक है, तो मैं और भी ले सकता हूँ ना, जैसे मैंने बताया था 0 लिया, 180 लिया, उसके बाद 360 ले सकता हूँ, है ना। तो हर बार जो वैल्यू मिलेगी, एक बार x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एक बार x की वैल्यू a साइन ओमेगा t मिलेगी, फिर आपको नेगेटिव माइनस ए, क्योंकि एक बार
एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी, फिर एक्स की वैल्यू माइनस ए साइन ओमेगा टी, फिर प्लस फिर माइनस, ऑल्टरनेट होते जाएगा। तो दो ही वैल्यू लेके मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि वो इनफाइनाइट जाएगा। एक बार एक्स की वैल्यू ए साइन, क्योंकि मैक्सिमम देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस है या फिर माइनस है, तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, साइन ओमेगा टी तो रहेगा ये एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो इसीलिए जनरल फॉर्मूला क्या मिला, प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो प्लस ए कब लेना है, जब पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स राइट, एंड माइनस कब लेना है, व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये केस 1 हो गया। नाउ वी विल सी केस 2। ये केस 1 किसके लिए के था कि पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन। नाउ वी विल टेक केस 2 व्हेन द पार्टिकल विल परफॉर्म एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। नाउ तो x इक्वल टू क्या था, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नाउ केस 2 वी विल टेक, केस 2 में क्या है, इफ पार्टिकल परफॉर्म SHM फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन में जाते ही क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस माइनस a, ठीक है। देखो तो x की वैल्यू प्लस माइनस a हो जाएगा और टाइम तो ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि वहाँ से शुरू कर रहा है ना, शुरू करेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल बी ज़ीरो। सो देयरफॉर x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए साइन, और t के प्लेस पे 0 आ जाएगा प्लस 5। सो देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए साइन 5। सो a विल कम हियर, सो देयरफॉर प्लस माइनस a बाय a साइन 5, ओके। इसको कट करेंगे तो प्लस माइनस 1। तो देखो क्या मिल रहा है, साइन 5 क्या मिल गया आपको, प्लस माइनस 1, ठीक है। अभी साइन 5 प्लस माइनस 1, अब स्टूडेंट्स 5 क्या होगा, साइन इनवर्स प्लस माइनस 1, ठीक है। तो साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब मिलती है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, ठीक है। तो 0 0 1 0 माइनस 1 0 प्लस 1 फिर 0। देखो तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ दो वैल्यूज याद रखना, फिर ऑल्टरनेट करो, 0 प्लस 1 0 माइनस 1 0 प्लस 1 0 माइनस 1 0 प्लस 1 एंड सो ऑन करते जाना है। तो आपने देखा कि प्लस माइनस 1 कब मिलता है, 90 पे प्लस 1 मिलता है और 270 पे माइनस 1। तो फिर ऐसे ही उस पर ही मिलेगा, लेकिन दो ही वैल्यूज़ ले लो क्योंकि फिर ऑल्टरनेट होगा। तो देयरफॉर 5 की दो वैल्यू मिलेगी, एक 90 एक 270। 90 को हम लोग पाई बाय 2 बोलते हैं और इसको 3 पाई बाय 2 बोलते हैं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, ऑड मल्टीपल लेना है, ठीक है। जैसे ये 93 जा, फिर 95 जा, 1 3, देख रहे हो 1 91 जा, 93 जा, फिर ये 95 जा, फिर 97 जा, इस पे आपको ऑल्टरनेट मिलते रहेगा। तो ये आपको 5 बाय 2 लिया है, पाई बाय 2 लिया है, ये 1 है बाहर, ये 3 पाई बाय 2 लिया है, उसके बाद 5 पाई बाय 2 पे आएगा, फिर 7 पाई बाय 2 पे आएगा एंड सो ऑन। तो आपको क्या लिखा है, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। सो समझ में आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, ये उठा के इसमें रख लेना है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 90 प्लस 90 में अगर 2 ऐड करोगे तो 92 सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कभी भी देखो बच्चों, मैंने बताया था 180 होता है तो साइन साइन रहता है, बट जब 90 रहता है तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, तो दिस विल बिकम कॉस थीटा। तो ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा a कॉस थीटा, x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा, ठीक है, जब आपने 90 पुट किया। फिर दूसरा व्हेन जो 5 की वैल्यू है, ठीक है। अभी दूसरा कहाँ गया, 5 ना, हाँ 5 की वैल्यू इसमें यहाँ पुट करो। 5 की वैल्यू क्या है, 3 पाई बाय 2, तो वो भी पुट करके देख लो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2, ठीक। अब आप नोटिस करो, देखो 90 में चेंज होता है, ऑड मल्टीपल में चेंज होगा। 90 में साइन कॉस होता है, 180 में नहीं होता है, 270 में होता है, 360 में नहीं होता है। ऑड मल्टीपल जो होता है ना 90 का,
उसमें चेंज होगा, इवन मल्टीपल में नहीं। जैसे 91 ज़ा और 92 ज़ा करेंगे तो इवन मल्टीपल है 90 का। 93 ज़ा जो होता है ऑड मल्टीपल 3, 90 में 3 ऑड मल्टीपल, लेकिन 90 में 2 क्या है इवन, 90 में 4 इवन, 90 में 6 इवन, 90 में 5 करेंगे तो ऑड मल्टीपल है। तो देखो ये क्या हो गया 270 प्लस। अब नोटिस करो 2, अब ये ऑड मल्टीपल में साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, ठीक है। ए कॉस और ओमेगा टी लिख लेंगे, ठीक है। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, 90 प्लस थीटा, थीटा आ जाएगा। बट अब साइन का बात देखते हैं। तो 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। क्योंकि ये 270 प्लस है, 270 90 180 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, सेक और कॉस की वैल्यू, लेकिन ये तो क्या है, साइन है। कॉस, साइन से कॉस मिला है ना, कॉस नहीं है वो, साइन से कॉस मिला है, तो साइन की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी ना। इसका मतलब ये -1 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू ये, इसका मतलब आप क्या करोगे, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया, प्लस माइनस a कॉस ओमेगा टी, एक्सट्रीम पोजीशन से जब पार्टिकल परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। समझ में आया? सो कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या केस मिला है, डिस्प्लेसमेंट के लिए व्हेन द पार्टिकल विल परफॉर्म एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन। जब पार्टिकल एसएचएम कहाँ से परफॉर्म करेगा, मीन पोजीशन से, तो एक्स क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर राइट साइड जा रहा है तो ए साइन ओमेगा टी, लेफ्ट जाएगा तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है, राइट मोस्ट कॉर्नर से आ रहा है, राइट मोस्ट कॉर्नर से आ रहा है तो ए कॉस प्लस ए है कॉस ओमेगा टी, और लेफ्ट से आ रहा है तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो ये प्लस ए माइनस ए क्यों दिया है, क्योंकि ये कंबाइन है। मतलब आपको कंसीडर करना है कि जब पार्टिकल परफॉर्म कर रहा होगा एसएचएम, राइट से इस तरफ आ रहा होगा तो आपको एक्स ए प्लस ए लेना है, और जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा लेफ्ट से जा रहा होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तब आपको माइनस ए कॉस ओमेगा टी लेना है, ठीक है। Okay, now we will see expression of displacement, velocity and acceleration at time t. So displacement के लिए क्या था, a equals to sin omega t plus phi, ये एक्सप्रेशन था फॉर डिस्प्लेसमेंट, x equals to a sin omega t plus phi. Now एट अ टाइम t, यहाँ पर टाइम t है, ठीक है। नाउ वी विल डिराइव वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो d dt, ठीक है। तो एट द प्लेस ऑफ x क्या है, पूरा है, तो हम लोग लिख लेंगे a साइन ओमेगा t प्लस, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है। ये t है, यहाँ पे फंक्शन किसका है, t है, a कांस्टेंट है तो a विल कम आउट, a बाहर ले लिया। तो ये साइन थीटा है, देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब आपने देखा कि फंक्शन टी क्या है, तो टी के साथ क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा विल कम इन मल्टीपल फॉर्म। तो डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी भी फाइंड करेंगे ना, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, सो ओमेगा विल कम आउट, सो ए ओमेगा हो जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी तो मिला ही है आपको, और डेरिवेटिव ऑफ टी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। सो ये हो गया वेलोसिटी के लिए। कुछ करना नहीं है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट से क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ ये तो बाद में देखेंगे। नाउ वेलोसिटी आपको क्या मिल गया है, वेलोसिटी यू गॉट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि डी वी बाई डी टी करेंगे तो क्या होता है, वो एक्सेलरेशन होता है। सो डी अपॉन डी टी, ये हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, करेक्ट। और क्या है, ओमेगा टी को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा विल कम आउट, ठीक है, ओमेगा। सो ये ओमेगा इधर आएगा, माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन।
ठीक है, ये देखो। तो आपने क्या नोटिस किया? नोटिस ये किया कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में ये एंगल सेम आ रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस 5। सिर्फ वेलोसिटी में कॉस होता है, ठीक है, वेलोसिटी में क्या होता है? कॉस होता है। ओके, सो ए साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी। बहुत सिंपल है, आपको पहला आना चाहिए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है एट टाइम टी। नाउ विल सी एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एक्सट्रीम वैल्यूज देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट पहले देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर एसएचएम क्या होता है? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये होता है। मीन पोजीशन पे क्या होगा? x 0 हो जाएगा। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो क्या लिखेंगे? 0 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। सो ये a जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या मिल रहा है? साइन ओमेगा टी प्लस 5 0। तो साइन की वैल्यू 0 किस पे होती है? साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ये 0, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है? जब साइन 0 हो या फिर साइन 180 हो, ठीक है, 180 मतलब पाई, फिर ऑल्टर, तो साइन 0, 0 के बाद 180, ठीक है। तो 180, तो देखो 0 फिर 180, फिर उसके बाद डायरेक्टली 360, फिर उसके बाद डायरेक्टली 540, 180 180 ऐड करते जाओ। तो इसका मतलब है, तो देखो साइन साइन कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस 5, ठीक, साइन कैंसिल कर दो सब जगह, तो ये वैल्यू 0 या फिर पाई, दो ही ले लिया मैंने, क्योंकि देखो ऑल्टरनेट करते जाना, 0 पाई, तो ओमेगा टी 0 या पाई। अब एक काम करते हैं, ओमेगा टी प्लेस, यहाँ के प्लेस पे 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू ए हो गया, और ये हो गया साइन 0। तो साइन 0 क्या होता है? 0 ही होता है, तो a इंटू 0, तो x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 मिल गई, तो मिनिमम, ठीक है। सो आपने देखा कि मीन पोजीशन पे क्या हो रहा है? x मिनिमम होता है, मीन पोजीशन पे x मिनिमम होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाओ, एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे आते हो तो आपको पता है कि क्या हो रहा है? x क्या होता है? प्लस माइनस a होता है। x क्या हो जाता है? ये हो जाता है प्लस माइनस a, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं पता तो लॉजिक देखो, x इक्वल टू क्या? a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक, ये हो जाता है। पहले आप समझो इसको क्या करना है। एक्सट्रीम पोजीशन पे ओमेगा टी प्लस 5, वही करके देखना होगा, x की वैल्यू प्लस माइनस a हो जाएगी, ठीक है। या फिर एक काम करो, आपने कंडीशन देखा था एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या होता है कि ओमेगा टी प्लस 5 का वैल्यू क्या मिल रहा था वो एक्सट्रीम पोजीशन पे? देखो यहाँ पे मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या मिल रही थी? 0 180 है ना, 180 180 ऐड करो तो उसका ऑल्टरनेट करो, 0 मिला तो अब 90 और 90 याद आ रहा है, एंड 270, ठीक, इसको पुट कर लो इसमें मेन इक्वेशन में, इसमें तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू ए साइन, एक बार इसके प्लेस पे 90 पुट कर लो, x इक्वल टू ए, एक बार साइन 370 पुट कर 270 पुट कर लो, तो आपको पता है x इक्वल टू साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, तो x की वैल्यू 1a मिल जाएगी, और 270 क्या होता है? माइनस a, मतलब माइनस 1 होता है, सो x इक्वल टू एक बार माइनस a मिल जाएगा। तो x की वैल्यू एक बार प्लस a और एक बार माइनस a मिल जाएगी। नाउ विल सी फॉर वेलोसिटी, v इक्वल टू क्या था? a अंडर रूट, सॉरी, v इक्वल टू क्या था? ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन लीनियर SHM. नाउ वी विल सी एट अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या होता है? x डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है, प्लस माइनस ले लेना है। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ओमेगा a का स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक। सो v इक्वल टू क्या हो गया? प्लस
ए बाहर आएगा ओमेगा, ठीक है, ये हो गया। सो मैंने बताया था कि आपको कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सो प्लस माइनस ए ओमेगा, ठीक है। एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हुआ, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है आपको पता है, एक्स विल बिकम प्लस माइनस ए, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते ही डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम, या तो राइट साइड में प्लस है या तो लेफ्ट साइड में माइनस है, ठीक है। सो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा, ये हो गया ए स्क्वायर, और एक्स के प्लेस पे ए पुट करेंगे तो प्लस माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही होता है, ठीक है। सी हो गया, ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो देखा आपने एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आपने देखा था जब स्प्रिंग को आप खींचोगे तो यहाँ तक ले जाके छोड़, रेस्ट पे हो गया तब छोड़ोगे तब अंदर जाएगा, फिर जब वो कंप्रेस करेगा तो इस एक्सट्रीम पे जाने के बाद वो रुकेगा फिर आगे जाएगा। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। देख लिया आपने। नाउ विल कम फॉर एक्सेलरेशन, लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसी में कंटिन्यूएशन में। ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन देख लेते हैं। ए, इसका एक्सप्रेशन क्या था, ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, या ओमेगा स्क्वायर ही ले लेते हैं, ठीक है। एट मीन पोजीशन तो एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो, सो एक्सेलरेशन हो जाएगा ज़ीरो। आपने देखा मीन पोजीशन पे सिर्फ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाते हैं। और जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाते हो, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक, तो वहाँ पे एक्स क्या बन जाता है आपका, प्लस माइनस ए। सो ए क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ये ए बन जाएगा, तो प्लस माइनस लिख लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले का है और ए एक्स के प्लेस पे प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा, सो प्लस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ, सो ए विल बी मैक्सिमम, और जो हो जाएगा प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक, आपने समझा ये।